अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं सब लोग? और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को और अल्लाह ताला करे कि सब का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। मैं कुछ दिन गायब थी क्योंकि मेरे मामू की डेथ हो गई थी और मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी। बस आप लोग भी दुआ करिएगा और आमीन कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। और डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती या इस बारे में ये एक बहुत लंबी स्पीच नहीं देना चाहती क्योंकि ज़िंदगी मौत जो है वो सबके साथ लगी रहती है। तो अल्लाह ताला हौसला दें जिनके भी लवाकिन, जिनके रिश्तेदार, बुज़ुर्ग, माँ बाप या कोई भी उनसे बिछड़ गया है, तो अल्लाह ताला उनको सब्र दें और उन जो फ़ौत हो गए हैं उनके दर्जात बुलंद करें। और डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि लोग अपनी पूरे दिन की टेंशन से दूर हट के व्लॉग्स देखते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो ऐसी बातें दुख भरी बीच में डालना, मतलब हर एक का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अपनी दुख की दास्तान सुनाना ऑन योर व्लॉग्स, आई गेस इट्स नॉट अ राइट थिंग। लोग आते हैं एंजॉय करने, ना कि अपनी टेंशन्स में मज़ीद इजाफा करने। तो जो लॉस हुआ है वो कभी भी उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। एक ऐसी चीज़ है जिसका हम अनडू नहीं कर सकते। तो घर का माहौल थोड़ा सा टेंस था, इस वजह से टेंस तो बहुत था। खैर मैं व्लॉग नहीं डालना चाह रही थी, चाह भी नहीं रही थी, दिल भी नहीं किया। और लेकिन जिस दिन पहले रोज़े वाले दिन उनकी डेथ हुई है, उससे पिछले दिन मैं व्लॉग बना चुकी थी। जो भी मैं तैयारी करी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और नेक्स्ट क्लिप में। और उसके बाद आज है अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा, तो अल्लाह ताला कामयाब करें, सबके रोज़े कबूल करें। और बस सब आप जाके व्लॉग एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाकी क्लिप्स तो मेरा दिल ही नहीं करा शेयर करने का, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये जो है रमज़ान जो रोज़ा है पहला, उससे एक दिन पहले बिलाल काफ़ी सारी चीज़ें ले आया था और अब मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। और मैंने असल में सोचा था कि मैं पहले रमज़ान वाले दिन अफ्तारी जो है वो बनाऊँगी अपने अम्मी अब्बू की, बिलाल की अम्मी अब्बू की, दादी की, नानी की, मतलब एक साथ 4 फैमिलीज़ की कर लूँ। लेकिन फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि नहीं कर सकी, तो फिर शेयर भी नहीं कर सकी। लेकिन चीज़ें जो है वो अरेंज कर रही हूँ। और गोश्त हड्डी वाला और बोनलेस दोनों था और दोनों अलग-अलग आते हैं, लेकिन मैं उनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मिक्स करती हूँ और किसी को बोनलेस रखती हूँ, इस तरह से। तो मुझे असल में शामी कबाब बनाने थे और समोसे और रोल बनाने थे और साथ में कचौरियाँ मैंने सोची हुई थी बनाऊँगी। तो जी ये है सारा सामान जो कि मैंने अभी सिर्फ अरेंज किया है। और ये मैं फेंकने लगी थी लेकिन सही था, चल सकता है। और ये अगर फ्रिज में ऐसे नहीं रखेंगे ना तो इसकी स्मेल हो जाएगी पूरे फ्रिज में। और ये सारे धो चुकी हूँ मैं और अब इसको मैं भी खोलती हूँ। मैं देख रही थी नीचे कोई डब्बा मुझे मिल जाए इस वाले कैबिनेट में, तो फिर मैं उसके अंदर ढक्कन लगा के इसको रखूँ। क्या बहुत सख्त गर्मी है, गर्मी का क्या आलम है। तो जी अब इसको संभालना शुरू करती हूँ। तो पहले मैं ठंडा कर देती हूँ ना तुम्हें। तो जी सारी चीज़ें मैं सेट कर चुकी हूँ। ये कुछ लहसुन था जो उसमें आया नहीं, तो मैंने यहाँ रख दिया। ये नीचे अगेन शॉपर लगाया क्योंकि वो ये गिरता है ना, ये प्याज के ये छिलके। और आलू धो के नहीं रखती हूँ, मिट्टी लगी रहे ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ठीक है। तो ये आलू प्याज हो गए। इसके अलावा बाकी सब समेट चुकी हूँ, बस अभी मुझे सिंक साफ़ करना है। अभी बर्तन धोए थे और ये चने में धोकर दोबारा से पानी भरूँगी इसके अंदर। और ये है सारा गंद, और पता है मक्खियाँ आ जाती हैं ना ऐसे गंद पे, तो इसको यूँ करके ना तो थोड़ा सा फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि ना स्मेल आए ना मक्खियाँ आए। इसके अलावा जो फ्रिज में जाने वाले आइटम्स थे वो जा चुके हैं। अभी प्लीज़ इग्नोर द मैस, अभी ये साफ़ करना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा, कुछ 2 थैलियाँ ऊपर बनाई हैं और एक प्लेट में रखा है जो कि मैं कल बनाऊंगी, और ये बिलाल के लिए रखा है, अभी उसको धोऊंगी।
और ये चीज़ है, मुझे छोटा वाला मैं ढूंढ रही थी, टिफ़िन मिले तो मैं उसके अंदर इसको रखूँ। तो दरवाज़े से शुरू करते हैं। इसमें हैं पुदीने की 2-3 गड्डियाँ, और ये चिकन है बिलाल का, जो मैंने एक रात को बनाना है और एक अभी बनाना है। और ये है जी वो खीरे और मिर्चें, और ये है तरबूज खरबूज गर्मा सर्दा जो भी कह लें। और इस बार मैंने फ्रिज में फ़्रूट रखा है क्योंकि इसकी वजह, और अभी लाइनर कोई नहीं लगाया क्योंकि अच्छी तरह से धोया हुआ था, तो इसलिए लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन दुकानें खुले तो मैं फ्रिज के जो लाइनर्स होते हैं वो लाऊंगी। इसमें है जी दही, और वो पीछे नींबू और अदरक वगैरह पड़ी है, और ये टमाटर पड़े हैं। इनको मैंने फ्रीज़ करना है, लेकिन पहले जगह बना लूँ ना तब। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। और बस चीज़ें, ये तो ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई मुश्किल नहीं था संभालना, लेकिन संभालते हुए बहुत मुश्किल होती है और बहुत टाइम लग जाता है। तो जो मेरी बेकिंग की चीज़ें थी ना, अब वो सब यहाँ पे पड़ी होती थी ना, तो कल जब मैं धो रही थी ना उनको, तो मुझे ख़्याल आया कि ये तो बहुत वेट पड़ता है इस रैक पे ना, इस वायर रैक पे। तो मैंने उनको उठा दिया वहाँ से, और फिर मैंने उनको आज ये मुझे कारपेट मिली थी तो मैंने यहाँ पे डाल दी, चारपाई के ऊपर 3 तकिए डाल के। हिला कितने गर्म है फर्श। इस जो ये बैग है जिसके अंदर मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ, इसके अंदर इसको साफ़ वगैरह करके ना, ये मैंने सारी बेकिंग की ट्रेज़ और ये स्पून्स और पिज़्ज़ा कटर वगैरह सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसको यहाँ से कर दूँगी बंद। किधर गया? और ये मैंने इसलिए यहाँ पर बैग रखा है, इसके ऊपर मैंने कंबल रख दिया है। ये यूज़ का नहीं है, बस दाऊद का है, कभी खेलता है कभी फेंक देता है। तो ये इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि दाऊद ना वहाँ सुराख, जो ऐसे वाले सुराख है ना, तो वहाँ पे छिपकली वगैरह होती है, तो मुझे डर लगता है। तो मैंने दूसरे स्टोर से लाके इसको यहाँ रख दिया है। और वो दाऊद की बास्केट है जिसमें उसके सारे टॉयज़ पड़े हैं, और एक अदद जाए नमाज भी पड़ी हुई है। तो बस स्टोर में यही कुछ है। और और फिर शाम हो गई थी और मैंने गोश्त और चने की जो दाल है वो रखी हुई थी, मसाले वगैरह डाल के शामी कबाब बनाने के लिए। और चिकन के फाइबर्स कर रही हूँ। चिकन बॉईल हो चुका था, और इसके बाद इसका जो है मैं बनाऊँगी एक स्टफिंग रोल्स के लिए। साथ में चीज़ भी मैंने सोचा थोड़ी सी डालूँ, चेडर और मोज़रेला दोनों थी। और ये वाली मैं रोल पट्टियाँ यूज़ कर रही हूँ, अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, ईजी होती हैं। और अब जो है नेक्स्ट डे रोल जब मैं बना के रख चुकी थी, फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब इसको किसी बॉक्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो आज है रमज़ान पहला, और अब मैं इसको लेयर बाय लेयर रख दूँगी। असल में ये बनाए मैंने सारी एक ही इफ्तारी के लिए थे, लेकिन फिर हम लोग चले गए नानी की तरफ, और ये हो गए हैं मेरे रोल तैयार। और इसके बाद मैंने क्योंकि अब अगर मसाला बाहर पड़ा रहता ना तो वो ख़राब हो जाता, तो फिर चॉपर में मैं नहीं डालती हूँ। मुझे जो है शामी कबाब पसंद हैं हाथ से कुटे हुए जो होते हैं वो, क्योंकि वो जो रेशे होते हैं ना गोश्त के, वो बड़े ही मज़े के लगते हैं। साथ ही मायरा के लिए मैंने रखा हुआ था, मायरा का जो है रोज़ा नहीं था, तो उसके लिए मैं साथ ही सैंडविच बना रही थी। और अंडा भी बॉईल करने के लिए मैंने दाऊद के लिए रखा हुआ था। और ये जो काली मिर्चें और दालचीनी वो मैं साइड पे करती जा रही थी। जो चॉपर से होता है ना उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा जो है मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है। अब इसमें हम अपनी सब्ज़ा ऐड करेंगे कुछ, यानी कि पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें। तो अपने लाडले से चॉपर में डाल के तो हम इसको चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, और फिर ये हो गया चॉप। और अब हम इसको डालेंगे शामी कबाब के मिक्सचर में। और परात ले ली थी फिर मैंने कहा कि इस परात के अंदर इजी हो जाएगा। और कुछ लोग अंडा नहीं डालते हैं और कुछ लोग डालते हैं, और मेरा जो है शामी कबाब का मसाला इतना था कि मुझे आधे अंडे की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो मैंने आधा अंडा डाला है इसमें और आधा मैंने रख दिया था। और जी अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग नहीं भी डालते हैं और बाद में जब फ्राई करते हैं तो उस वक्त अंडा लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे अंडा बीच में डालो ना तो बाद में आपको लगाना नहीं पड़ता है। अब मैंने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आप कह लें ले लिया है, और टिक्कियाँ बना रही हूँ। टिक्कियाँ अगेन मुझे ना वो जो सांचा होता है उससे
प्यारी नहीं लगती, मुझे हाथ से बनाना अच्छी लगती है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने पफ़ पेस्ट्रीज़ जो है वैसे ही चेक करने के लिए डाली थी कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकला था। और ये है मौसम की सूरत हाल, बहुत ज़्यादा अचानक से मौसम ना पहले रोज़े वाले दिन ऐसा हो गया था और इतनी कोई तूफ़ानी बारिश और बिजली इतने ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी। मुझे ना बड़ा ही डर लगता है ऐसी सिचुएशन में। और ये जो मैंने टिक्कियाँ शामी कबाब बना के फ्रीज़ किए थे, अब टाइम है कि मैं इनको जो है आज दूसरा रोज़ा है और मैं इन्हें निकाल रही हूँ। फ्रीज़ हो चुकी थी ये रात को और अब इसकी भी लेयर्स कर दूँगी और इसको भी रख दूँगी मैं उसी तरह पैक करके, जिस तरह से मैंने रोल रखे थे। तो जी ये देखें, ये हो गया है पैक लेयर बाय लेयर। और आज मैंने दुआ के लिए, जो दुआ में कुल का ख़त्म होता है ना, उस दुआ में सब्ज़ियां बनाई जाती हैं, तो मैंने मटर कीमा बनाया था। क्योंकि फ़ौदगी वाला घर था तो हमारा घर पास ही है ना, तो हमने सोचा, अब्बू ने फ़ोन किया था कि आप लोग बना के ले आओ। तो ये कद्दू की सब्ज़ी है, भिंडियाँ हैं, आलू और शिमला मिर्चें और मटर और कीमा है। साथ ही हम लोगों ने खीर भी बना ली थी। ये बस एक एक प्लेट ही बनानी होती है। और आज है चौथा रोज़ा और ये कुछ खेड़ियाँ हैं जो कोहाटी बाज़ार से बिलाल लाया था और साथ ही इतनी क्यूट सी खेड़ी दाऊद के लिए भी ले आया था और ये मैं अब्बू को दिखा रही थी। और ये कुछ मैं चीज़ें बना रही हूँ इफ्तारी के लिए। फ्रूट राइफल का दिल था, ये है दाऊद के पाँव में, कितनी क्यूट लग रही है। और ये है बाकी 3 बिलाल की। और साथ ही आज मैंने गोश्त के मैक्रोनीज़ बनाए थे और मैं आपको ट्राइफल की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, बहुत ही बेहतरीन बनी थी। तो जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी केक ले लें और उसकी लेयरिंग कर लें। और फ्रूट में मैंने स्ट्रॉबेरी थी, एप्पल था, केले थे, उनको मिक्स करके मैंने दूसरी लेयर में वो डाल दिया है। तीसरी लेयर में आप क्रीम को थोड़ा सा फेंट लें और फिर डालें। जिस तरीके से ये लेयरिंग मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से ये होता है कि आपका केक सॉगी नहीं होता है और जब आप इसको चम्मच लगाते हो खाने के लिए तो एक एक चीज़ का अलग अलग जायका आता है आपको। ये मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा दी है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जेली काट के डाल दूँगी। और मेरी पहले जेली बहुत ही बुरी बना करती थी। शुक्र है अल्लाह का कि अब कुछ अर्सा हुआ है कि मेरी जेली ठीक बनती है, मतलब पतली हो जाती थी बहुत ज़्यादा। और अब जो है ये कस्टर्ड में मैंने इलायची नहीं डाली क्योंकि मुझे इलायची बेसिकली ख़ुद पसंद नहीं है और वैसे मैं डालती थी, लेकिन मुझे आज हुआ कि यार नहीं डालनी चाहिए। जब मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उसको क्यों डालूं। और यकीन करें कि इतना अच्छा इलायची के बगैर भी टेस्ट आता है। और ये मेरी टूटी फूटी सी थोड़ी सी सजावट है और आप भी ऐसे कर लें। अगर आपके पास टूल्स नहीं है, मेरे पास टूल्स हैं लेकिन मैं सुस्त बहुत हूँ और ये जब मैं तंग आ जाती हूँ तो फिर मेरा ये हरकतें होती हैं। इवन जब मैं पेपर करते हुए भी तंग आ जाती थी तो फिर मेरी ये हरकतें थी कि मैं क्वेश्चंस छोड़ आती थी कि मुझे नहीं करने। ये एक आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। और ये बस मैं अब कह रही थी किसी तरह ये कोकले डाल दूँ, बस हो जाए कुछ। मैं तंग आ गई थी, बस मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो मैं फिर वो चीज़ छोड़ देती हूँ। खैर बहुत ही मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज है अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा और अब मिलते हैं आपसे कल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ब्लेस्ड रखें, आपका रमज़ान अच्छा गुजारें और कोई भी बुरी खबर आप लोग ना सुने क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू इट। और मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है इस सिचुएशन में। आप रमज़ान को का एक सहर होता है, उसको आप इंजॉय नहीं कर सकते हो जब, तो बहुत बुरा लगता है। अल्लाह ताला हम सबको हौसला दे, हिम्मत दे। मेरी अम्मी बहुत परेशान है तो मुझे ना अपनी अम्मी को देख के ज़्यादा फिर परेशानी होती है। तो खैर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन।